वेलकम बैक। और बाप बेटी की मोहब्बत और बाप बेटी की अटैचमेंट के किस्से और इसमें जो एक खूबसूरती होती है उसके बारे में हम सब इल्म रखते हैं और हमने बड़ी सारी बातें भी हम अपने घरों में भी देखते हैं और बड़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और इस तरह की चीज़ें भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अचीवमेंट, मैं तो कहूँगी, जो बाप बेटी ने मिलकर की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीरबल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सपना कुमारी। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और ये दोनों बाप बेटी आज इसलिए हमारे शो में मौजूद हैं क्योंकि दोनों डॉक्टर्स ने एक साथ मिलके MBA में एडमिशन लिया था और एक साथ MBA कंप्लीट किया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो वैसे ही आप लोग डॉक्टर्स हैं और माशाल्लाह आप लोगों ने MBA भी कर लिया है। सो ये डॉक्टर बीरबल, आप बताइए ये कि जब आपने, जाहिर है आप तो आई स्पेशलिस्ट हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी MBA की और फिर बेटी के साथ ही एडमिशन लेने की? बेसिकली मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अच्छा। एज ए सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC। सही। तो मैं रिटायर हो रहा था 2020 में। तो 18 में एडमिशन हो रही थी जनासिद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरी बेटी वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रही थी, BDS किया हुआ है। तो जब एडमिशन ले रही थी मुझे बोला डैडी आप भी मेरे साथ एडमिशन लें। तो मैंने कहा, मुझे हंसी आई। मैंने बोला अभी 2 साल के बाद रिटायर होना है, ये जब एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा, मुझे तो किस चीज़ का कोई बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। मेरा एक माइंड अलग था कि क्या प्रमोशन मिलेगा क्या। तो मेरी बेटी ने कहा कि ऐसे क्यों सोचते हैं आप को, क्या रिटायरमेंट के बाद इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है? एक्चुअली लाइफ तो इंसान की जब तक जिंदा है, तालीम की कोई उम्र नहीं होती। आप पढ़ें, अच्छी बात है। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी एडमिशन ले रही हूँ, आप भी लें, हम एक क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे मैथमेटिक्स है, मैं बहुत उसमें वीक हूँ। तो मुझे बोला परेशान क्यों होते, मैं बैठी हूँ मैथमेटिक्स में, आप कराऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बातें इनकी ज़बानी सुनते हैं। भाई डॉक्टर सपना, कैसे ये ख्याल आया? क्योंकि जाहिर है बच्चे तो माँ बाप के साथ चाहते हैं कि माँ बाप ग्रो करें, लेकिन आपको तो बिल्कुल ही अनोखा ख्याल आया ना जब वालिद साहब बिल्कुल रिटायरमेंट पे पहुंच रहे थे, तो आपने कहा एक और डिग्री लेते हैं। तो जैसे कि वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, दोनों ही डॉक्टर थे और वैसे ही सपोर्टिव एक रिलेशन रहा है मेडिकल फील्ड में। और मेरे जो फादर हैं वो सीनियर रजिस्ट्रार भी थे, फिर उसके बाद सीनियर डायरेक्टर थे KMC के। एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर उनका काफ़ी एक रुझान था और वो प्रैक्टिस भी करते थे, एक्सपोजर था। और मैं BDS साइड की थी, मैं डेंटिस्ट्री और उस तरफ ही क्लिनिकल साइड थी। लेकिन जब MBA हेल्थ केयर हॉस्पिटल के एडमिशन आए तो मेरा एक ख्याल आया कि हम क्यों ना उसमें भी एडमिशन लें, क्योंकि वो भी हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट हेल्थ केयर पे हवाले से है जी। तो जैसे हम दोस्तों को सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना हम वालिदीन को भी सपोर्ट करें। तो मेरा एक ख्याल था कि वो भी मेरे साथ पढ़े, मुझे भी एक सपोर्ट होगी और मैं भी उनको सपोर्ट करूँगी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम ये सोचें तो बहुत अच्छी बात है, ये अनोखी बात है डिफरेंट और बड़ा प्लीजिंग सा कॉन्सेप्ट है। बट दिस इज सरप्राइजिंग क्योंकि ऐसा यूजुअली बाहर के मुल्कों में कभी देखते हैं कि माँ ने बेटे के साथ कोई कर लिया, लेकिन क्योंकि क्लास फेलो से बच्चे ना डरते हैं कि भाई, ये डरते इस सेंस में है कि मेरे अम्मा अब्बा के सामने कोई ऐसी बात कर दी, दोस्तों ने कुछ ऐसा कह दिया, कोई ऐसी चीज हो गई तो कैसे अम्मा अब्बा के सामने हम उसको बेयर करेंगे या हैंडल करेंगे। तो ये कभी फीलिंग नहीं हुई कि दोस्तों ने कोई मजाक किया या कोई ऐसी चीज हुई तो अब्बा के सामने कुछ एम्बैरेसमेंट? मेरे सारे क्लासमेट जो हैं बहुत सपोर्टिव थे, सारे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ फार्मासिस्ट, मतलब मेडिकल फील्ड के सारे थे। तो वो तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे हम लोगों को कि आप दोनों साथ हैं, मतलब कैसे कर रही हो। डैडी भी काफ़ी कहते थे कि मेरी बेटी मुझे पढ़ा रही है, तैयारी करा रही है। टीचर्स भी अप्रिशिएट करते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा, साथ में फिर जो कंबाइन स्टडी हुई उसका क्या हाल रहा, क्योंकि मैथ्स भी पढ़नी थी? उसमें ये था कि दोनों का शेड्यूल ऐसा था, क्लिनिक वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो रात में एंड का टाइम ही बचता था, आफ्टर डिनर नींद भी आ रही होती थी। तो पूरी रात बैठ के फिर हम पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। सुबह फिर मॉर्निंग में 9 o'clock क्लास भी थी। तो काफी रात में पढ़ते थे। हाँ, नंबर किसके अच्छे आए दोनों में से? नंबर सपना के अच्छे हैं। अच्छा। इनकी जो है ना 3.8 3.9 यहाँ तक इनकी आई है 4 में से। मेरी 3.5 इस तरह की है। वेरी नाइस, नॉट बैड एट ऑल। फिर भी डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी डॉक्टरी की, फिर मैथ्स पढ़ लिया आपने, विच इज वेरी गुड। और फिर उस पर 3.5 इज नॉट बैड एट ऑल, बहुत अच्छी है। मैथ्स भी पढ़ ली। फिर एक अजीब से एक फीलिंग होती थी। मैं सीनियर था, मेरे से सब बच्चे थे सपना की एज के थे। तो मैं डरता था जब एग्ज़ाम देता था, रिजल्ट आने से पहले बहुत दुआ मांगता था कहीं मैं किसी पेपर में रह गया, फेल हो गया, बहुत कम एक लेवल आया
तो एक मुझे क्या बोलेंगे कि सीनियर बंदा है, इतनी नॉलेज है और वो मार्क्स इसके कम आए हैं, तो थोड़ा डिप्रेशन भी होती थी। लेकिन जब रिजल्ट आता था इतने CGPA देख के बहुत अच्छा लगता था, खुश होते थे, टीचर भी अप्रिशिएट करते तो थे। यानी साबित ये हुआ कि रिजल्ट जिंदगी के किसी भी हिस्से में आए, रिजल्ट उसी तरह ही तड़पाता है जैसे बचपन में तड़पाता है। उसका डर वैसा ही होता है। बिल्कुल वही खौफ होता है, वही फीलिंग होती है। और बहुत मुझे अच्छा लगता था कि हम एक क्लास फेलो थे, साथ बैठते थे, सेक्शन एक था, ग्रुप एक था हमारा। जब प्रेजेंटेशन देते थे तो उसमें भी हमारा एक ही ग्रुप होता था। टीचर्स, इवेंट डायरेक्टर वो भी अप्रिशिएट करते थे जब आते थे, एग्जाम्पल देते थे। जैसे डॉक्टर बीरबल बैठे हैं ना, आप एक एग्जाम्पल हैं इनकी, देखिए अपनी बेटी के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करते हैं। तो ये दूसरों को भी मैसेज देते हैं कि उम्र की कोई हद नहीं है, जी, तालीम बेशक, आपको बेशक। जारी रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको रिटायर हो गए हैं, आपकी एज बढ़ रही है तो आप कुछ ना करें, पढ़े नहीं। तालीम तो इंसान को एक अपग्रेड करती है, नॉलेज उसकी Enlighten इम्प्रूव करती है, करती है। बिल्कुल। आप जो पैदाइश से लेके कब्र तक जो है ना आप तालीम हासिल करें और जितना भी आप पढ़ें आपके लिए कम है। इसमें एक इनकरेजमेंट होती है फैमिलीज़ के अच्छा, लोगों आपको को, पर्सनली दूसरों को। कैसा फील हुआ डॉक्टर बीरबल? जैसे अब आपने एक अचीवमेंट हुई आपके लिए कि आपने MBA किया है, तो आपको पर्सनली अंदर से क्या फीलिंग हुई कि मैं अब अपग्रेड हो गया हूँ, या क्या क्या चीज़ महसूस मुझे हुई? एक अच्छा लगा एक, क्योंकि रिटायर जब बंदा होता है ना एक डिप्रेशन में चला जाता है। बंदा सोचता क्या एक चीज़ होगी, क्या करूँगा, बैठ जाऊँगा घर, अभी ऐसे जी। एक अननेसेसरी एक उसमें चला जाता है, एक फोबिया में चला जाता है। लेकिन मैं जब एडमिशन मैंने लिए जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मेरी ग्रेजुएशन MBBS की भी वहीं से सिंध मेडिकल कॉलेज से। तो मुझे ऐसा लगता जब मैं दोबारा स्टूडेंट हो गया हूँ। जी। तो मैंने रिटायरमेंट जॉब पीरियड में सब वो भूल गया, सारी डिप्रेशन कहीं भी नहीं रही। मैं अपने आप को एक्टिवेट, एक बहुत अच्छा मैंने समझा, एक नई ऐसे विंडो आपको बिल्कुल लगी नई कि एक खुली। मेरी लाइफ और मेरी एक जज्बा पढ़ने का, फिर आगे भी सोचने का भी, आगे भी मुझे करना चाहिए। जैसे आगे मुझे PhD करनी अरे, very चाहिए nice, और very बिल्कुल nice। मैंने सपना को भी ये कहा है कि PhD में हम सब अब साथ ही एडमिशन करते हैं, लेंगे। साथ ही करते हैं। अच्छा, सपना कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 2 भाई हैं और मैं एक ही बहन एक ही हो? हूँ। वो छोटे हैं बड़े? एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है। तो भाइयों से जब शेयर किया था तो भाइयों ने क्या कहा था? वो भी सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ओवरऑल पूरी फैमिली सपोर्टिव है। अम्मी भी बहुत मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन पढ़ रहे होते थे, हमें चाय लेके मतलब चाय खाना बिल्कुल। पीना, मतलब पूरी फैमिली का ओवरऑल इसमें रोल है, नो डाउट। तो भाई भी बहुत खुश थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि अच्छी बात है। अभी भी हम लोग कॉन्वोकेशन था हमारा, तो मेरे दोनों भाई बाहर से आए, एक UK में है और एक जर्मनी में है। अच्छा, तो वो लोग दोनों यहाँ पर आए। हाँ, तो डॉक्टर बीरबल, अब आपको कैसा लगा? माँ बाप कॉन्वोकेशन में जाते हैं, जी, यहाँ जी। बच्चे आपके कॉन्वोकेशन में आए हुए हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बहुत मुझे यही तो एक ही चीज़, मुझे एक फीलिंग थी, मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। एक जी। मेरा बेटा UK से आया, एक जर्मनी से आया, तो एक फीलिंग है कि देखिए पेरेंट्स जाते हैं बच्चों के कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए। बच्चे खुश थे कि मैं अपने वालिद की कन्वोकेशन में हम लोग जा रहे हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, एक डिफरेंट एक फीलिंग थी मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, कि वो मेरी तस्वीरें बना रहे थे, वो हम बैठ के वो जैसे बच्चों के लिए करते वो मेरे लिए कर रहे थे वो। और डॉक्टर बीरबल, मेरे ख्याल में आप दोनों ने तो ये आउट ऑफ योर अटैचमेंट आपकी बेटी ने ये सोचा, लेकिन ये बहुत अहम सोच है, खुसूसी तौर पे जैसे आपने रिटायरमेंट की बात की। मैंने अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखा है कि जब वो रिटायर हो रहे होते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग उनकी डेवलप होती है। और अगर वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। आपने ये मैसेज दिया है कि ज़िंदगी में आप अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी तो बच्चों को पालने में गुजर जाती है, यही तो टाइम होता है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ें करें और इंजॉय करें। एग्जैक्ट ऐसे होता है। देखें, जॉब वो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होती है और के लिए कुछ कर रहा होता है। रिटायरमेंट के बाद इंसान एक फ्री ऑफ एक होता है, टेंशन होता है, वो अपने लिए कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए करता है। और पढ़ना से ऐसे होता है कि इंसान का माइंड लेवल जो है ना इम्प्रूव होता है, अपग्रेड होता है, जो फीलिंग्स जो निगेटिव आती हैं वो नहीं आती। तो आपको पता ही नहीं चला ना? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रिटायर हो गया, चीज़। मेरे 2.5 साल उससे और भी हो गए। मैं अभी कन्वोकेशन अभी हुआ, अभी सोच रहा हूँ आगे कोई एडमिशन आए तो उसमें मैं एडमिशन और हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। जॉब का मूड है आपका? बिल्कुल, जॉब की MBA से रिलेटेड कुछ हैं, ऑफर्स भी हैं, लेकिन देखें जहाँ जॉब करना एक मकसद नहीं होता था। बेसिकली मैं तो IAS स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं उसमें भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है।
ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड की है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, तो दोनों साइड का मुझे चार्म है कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अपनी फील्ड में भी मुझे अपग्रेड होना चाहिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। बाकी देखें, जॉब तो इंसान करता है, वो नीड होती है। लेकिन इस वक्त हर आप बंदा तालीम को सोचता है। एंजॉय कर रहे हैं। मैं बस तालीम को अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ कि इंसान को पढ़ना चाहिए, और दूसरों को भी ये कहता हूँ कि भाई आप पढ़ें, अपने आप को दोस्त अपग्रेड बनाए करें। हैं? बाबा ने कोई दोस्त बनाए? हाँ, अब्बू ने? डैडी के बहुत दोस्त हैं। हाँ, अब तुम्हारी क्लास में दोस्त हैं? क्लास में फ्रेंड हैं सारे। अच्छा। जो मेरे साथ बैठते थे तो डैडी के साथ भी हम सारे साथ बैठते थे, चाय साथ पीते थे, तो गैदरिंग होती रहती थी। तो एक ही ग्रुप था? हाँ, आप एक लोगों ग्रुप का? था। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सपना आपसे मिलके, डॉक्टर बीरबल आपसे मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट। और आपने जिस तरह कहा कि हम पीएचडी भी साथ करें, लेट्स सी, अगर आप पीएचडी करते हैं फिर हमारे पास ज़रूर आएँ और हम आपसे दोबारा इंटरव्यू करें, ज़रूर आपके बारे में जानें। बट आप दोनों ने, एक बाप बेटी ने मिलके एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और करके दिखाया है। सिर्फ एक मैसेज नहीं दिया, एक बात नहीं की है, करके दिखाया है। तो आई थिंक ये करना भी चाहिए जी बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ज़िंदगी के उस हिस्से में जब माँ बाप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो उनको दें तो वो बहुत अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद दैट यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हमारे अगले मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।